हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बेटा मैं विवेक सर, हमारे यूट्यूब चैनल द जेनिथ पॉइंट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बेटा जैसा कि अगली क्लास में हमने आप लोगों को किसी आवेशी चालक की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक कराया था, तो अगर वहाँ तक कोई समस्या है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, अन्यथा उसी के आगे बहुत अच्छा व्यंजक आपको कराने जा रहे हैं, इसको ध्यान से देखना है। बेटा हेडिंग होगी आवेशों के पुनर्वितरण नियम से ऊर्जा में हास्य के लिए व्यंजक। ऊर्जा में हास्य के लिए व्यंजक, ये आप चित्र बनाएंगे। दो आवेशित चालक मानेंगे। अब इसकी थ्योरी लिखेंगे। माना दो आवेशित गोलीय चालक, माना दो आवेशित गोलीय चालक ए व बी, माना दो आवेशित गोलीय चालक ए व बी जिनकी धारिताएं C1 व C2, जिनकी धारिताएं C1 व C2 तथा जिन पर उत्पन्न विभव V1 व V2 तथा जिन पर उत्पन्न विभव V1 व V2 हैं। अतः इन आवेशित गोलीय चालकों को एक दूसरे से जोड़ने पर उत्पन्न उभयनिष्ठ विभव क्या होगा बेटा? V इक्वल टू उभयनिष्ठ विभव, V इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2। ये क्या निकलेगा? उभयनिष्ठ विभव V बराबर हम जानते हैं, फार्मूला होता है C बराबर Q अपान V। बेटा धारिता के लिए हम जानते हैं C बराबर क्या निकला था? Q अपान V। तो यहाँ पर विभव के लिए V बराबर Q अपान C। तो बेटा अलग अलग दोनों के आवेश Q1 प्लस Q2 इस तरह लिख सकते हैं। उभयनिष्ठ विभव V बराबर Q1 प्लस Q2 अपान C1 प्लस C2। तो Q1 का मान बेटा, Q का जब मान निकालेंगे तो धारिता और विभव के गुणनफल से ही आता है। क्या आता है? धारिता और विभव के। तो हमें धारिता विभव पता है, तो इसलिए Q1 के स्थान पर C1V1 रखा, Q2 के स्थान पर C2V2 रखा। क्लियर? तो उभयनिष्ठ विभव क्या हो गया? V बराबर C1V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। अब लिखेंगे इन आवेशित चालकों को जोड़ने से पूर्व चालक ए की स्थितिज ऊर्जा, चालक ए की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? ध्यान से समझेंगे बेटा। स्थितिज ऊर्जा बराबर चालक ए की स्थितिज ऊर्जा, या फिर मान सकते हैं स्थितिज ऊर्जा को U1, क्या मान सकते हैं? U1। सीधे लिखेंगे स्थितिज ऊर्जा बराबर हाफ C1V1 इसको। फिर लिखेंगे तथा चालक B की स्थितिज ऊर्जा बराबर हाफ C2V2 इसका। क्लियर बेटा? ये चालक ए और बी की जब ये अलग अलग थे तब की स्थितिज ऊर्जा निकल आई। क्लियर बेटा? आप लिखेंगे कुल स्थितिज ऊर्जा बराबर, कुल स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा? हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर। क्लियर? ये जो अलग अलग हैं इनको जोड़ दिया जाएगा तो ये कुल स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी इसमें। ये कब की कंडीशन है? जब जोड़े नहीं है। अब लिखेंगे यदि दोनों चालकों को जोड़ दिया जाए, या यदि दोनों चालकों को किसी आवेशित तार के द्वारा क्या किया जाए? जोड़ दिया जाए, तब या तो उनकी कुल धारिता C1 प्लस C2 हो जाती है, तो
की कुल धारिता C1 प्लस C2 हो जाती है तथा उनका कुल विभव उभयनिष्ठ विभव हो जाता है। क्या हो जाता है? उभयनिष्ठ विभव हो जाता है। तब कुल धारिता एक मिनट, तब कुल स्थितिज ऊर्जा कुल स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे U इक्वल टू क्या निकालेंगे? U बराबर, या इसको डेल्टा U बराबर मान सकते हैं। ठीक, कुल स्थितिज ऊर्जा बेटा यहाँ पे जो कुल स्थितिज ऊर्जा निकाली थी इसको हम मान के चलते हैं U, और इसको मान लेते हैं U डैश। ठीक, तो U डैश इक्वल टू हाफ कुल धारिता, हाफ CV स्क्वायर फार्मूला होता है स्थितिज ऊर्जा की, कुल धारिता C1 प्लस C2 विभव उभयनिष्ठ विभव V स्क्वायर। बेटा उभयनिष्ठ विभव हम ऊपर निकाल चुके हैं, समीकरण 1 इसको मान के चलेंगे। लिख देंगे समीकरण 1 से U डैश इक्वल टू हाफ C1 प्लस C2 इंटू V मतलब C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। तो ऊपर वाले का होल स्क्वायर अलग कर दें और नीचे वाले का होल स्क्वायर अलग। इस स्क्वायर से ये C1 प्लस C2 कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर बेटा? जो बचेगा ध्यान से समझेंगे। U डैश इक्वल टू हाफ, इसका फार्मूला तोड़ दें या फिर इसी तरह लिख दें अभी, C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बटे C1 प्लस C2। क्लियर? ये स्थिति ऊर्जा आई जोड़ने के बाद। अब लिखेंगे ऊर्जा में ह्रास डेल्टा U इक्वल टू U माइनस U डैश। जोड़ने से पूर्व कुल स्थितिज ऊर्जा और जोड़ने के बाद कुल स्थितिज ऊर्जा का अंतर जो होगा वो ऊर्जा में ह्रास से होगा। तो डेल्टा U बराबर बेटा मान रख दें, एक ये निकली है स्थितिज ऊर्जा और एक ये निकल के आई थी। ठीक, तो मान रखेंगे डेल्टा U बराबर हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस, घटाएंगे इसमें, हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपान C1 प्लस C2। क्लियर बेटा? अब इन दोनों में हमें हाफ कॉमन मिल रहा है तो डेल्टा U बराबर 1/2। एलसीएम दोनों के नीचे C1 प्लस C2 तो इसका इधर गुणा होगा तो सीधे गुणा कर दें, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर पर C2 का प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर और प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। क्लियर बेटा? माइनस, इसका फार्मूला तोड़ दें, A स्क्वायर C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, माइनस चिन्ह है लेकिन प्लस का फार्मूला है तो माइनस होने का अंदर माइनस का गुणा, माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और फिर माइनस 2 C1 C2 V1 V2। क्लियर? ये इतना बनेगा, फार्मूला तोड़ दिया गया। बेटा आप ध्यान से समझिए क्या कटेगा, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C1 स्क्वायर V1, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, प्लस माइनस क्या है कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या? डेल्टा U इक्वल टू हाफ बेटा C1 C2 सब में कॉमन है तो C1
इंटू C2 कॉमन हो जाएगा, कोष्ट में बचेगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 इंटू V2, क्लियर, और बटे C1 प्लस C2। इतनी बात सबको समझ में आई? क्या ये बचेगा? अब ध्यान से देखेंगे कोष्टक में क्या लिखा है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab डेल्टा यू इक्वल टू हाफ C1 C2, ये हो जाएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपान C1 प्लस C2। ये हमारी क्या निकल के आएगी, ऊर्जा में ह्रास। क्या निकलेगा? ऊर्जा में ह्रास के लिए फार्मूला। क्लियर बेटा? जो ना समझ में आए हो तो आप पूछ सकते हैं। तो ये आपका किन्हीं दो आवेशित गोलीय चालकों को स्पर्श कराने में या जोड़ने में ऊर्जा में ह्रास के लिए बन जाएगा। तो इसको ध्यान से समझेंगे, जो ना समझ में आए बेटा कमेंट करके पूछेंगे। तो बेटा आज की क्लास में यहीं तक, बेस्ट ऑफ लक, अगली क्लास में फिर मिलेंगे।